लैपटॉप लूँ या डेस्कटॉप लूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपका कन्फ्यूज़न जो है वो दूर करने वाला हूँ। अगर आप यहाँ पर नया लैपटॉप या कंप्यूटर जो है वो ख़रीदना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपका कन्फ्यूज़न जो है वो दूर करने वाला हूँ कि आपको जो है वो कौन सी चीज़ आपके लिए जो है वो यहाँ पर बेटर चॉइस जो है वो होने वाली है। तो दोस्तों, मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हीरो के टेक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको 5 यहाँ पर ये लैपटॉप और कंप्यूटर में डिफरेंस जो है वो आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपका कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो जाएगा और आप ये जो है वो आसानी से यहाँ पर पता कर पाएंगे कि आपको यहाँ पर लैपटॉप की ज़रूरत है या फिर आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर की यहाँ पर आपको ज़रूरत है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर जो है वो बात आती है इसके प्राइस की, यानी कि आपके बजट की। मान लीजिए दोस्तों कि अगर आप यहाँ पर आपका बजट जो है वो यहाँ पर 30 से 40 हज़ार रुपये के बीच में है, तो अगर आप एक तरफ लैपटॉप को रखेंगे और दूसरी तरफ अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर को रखेंगे तो ओबियसली यहाँ पर मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ कि लैपटॉप के मुकाबले डेस्कटॉप में आपको जो है वो हाई एंड रैम इसमें आपको मिल जाएगी। मतलब हार्ड डिस्क भी आपको ज़्यादा मिल जाएगी। मतलब आपको फीचर्स भी यहाँ पर और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से डेस्कटॉप आपको यहाँ पर इन सबसे यहाँ पर पावरफुल जो है वो मिलने वाला है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर लैपटॉप की बात करते हैं तो बजट के हिसाब से आपके लैपटॉप में 30,000 से 40,000 के बीच में आपको इंटेल कोर i3 वाला प्रोसेसर और 4 GB या फिर 8 GB रैम वाला लैपटॉप भी आपको जो है वो मिल पाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ जाते हैं तो आपको यहाँ पर 8 GB रैम और कम से कम भी i5 प्रोसेसर जो है वो आपको डेस्कटॉप में देखने को जो है वो मिल जाएगा। दूसरे नंबर पर आती है इसकी पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मीन्स अगर आप लैपटॉप यहाँ पर ख़रीदते हैं तो आप उसे जो है वो कहीं भी कैरी करके जो है वो ले जा सकते हैं। अगर लाइट ना हो तब भी आप उसका जो है वो यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब कम से कम भी यहाँ पर लैपटॉप जो है वो यहाँ पर 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप आपको जो है वो दे ही देता है। तो डेस्कटॉप में तो ऐसा नहीं है। डेस्कटॉप में जो बैटरी यहाँ पर यूपीएस जो मिलता है वो कम से कम भी आपको जो है वो 5 मिनट तक ही जो है वो उसका बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप यहाँ पर एक ऐसे यूज़र हैं जो कि आपको जो है वो ज़्यादातर बाहर जाकर यहाँ पर काम करना पड़ता है या फिर आपको जो है वो ऑफिस में बैठकर काम करना पड़ता है और अपने साथ जो है वो लैपटॉप कैरी करके ले जाना पड़ता है या फिर कंप्यूटर कैरी करके ले जाना पड़ेगा, तो आप जो है वो यहाँ पर लैपटॉप के साथ जो है वो जा सकते हैं। उसके बाद बात आती है यहाँ पर तीसरे नंबर पर स्क्रीन साइज़। लैपटॉप में आपको यहाँ पर फिक्स स्क्रीन साइज़ जो है वो मिलती है। जैसे कि यहाँ पर 10 इंच से लेकर यहाँ पर आपको 16 इंच तक लैपटॉप की स्क्रीन साइज़ जो है वो देखने को मिल जाती है। लेकिन डेस्कटॉप में यहाँ पर जो है वो 18 इंच से मॉनिटर जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं और काफ़ी बड़े बड़े मॉनिटर जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर और भी कई टेक यूट्यूबर्स की वीडियो जो है वो देखते होंगे, तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि उन्होंने कितने बड़े बड़े मतलब मॉनिटर जो है वो वहाँ पर रखे होते हैं। तो ऐसा जो है वो सिर्फ डेस्कटॉप में आप जो है वो कर सकते हैं। अगर आपको कल को मान लीजिए उसको चेंज करना हो, आपको और बड़ी यहाँ पर डिस्प्ले चाहिए, तो आप उसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन लैपटॉप में जो है वो ऐसा नहीं होता है। लैपटॉप में जो फिक्स्ड स्क्रीन होती है उसी का यूज़ जो है वो आप कर सकते हैं। अगर आपको अलग से मॉनिटर लगाना है तो उसका खर्चा तो आपको अलग से देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बजट ही 30,000 है तो उसके हिसाब से जो है वो आपको यहाँ पर लैपटॉप और डेस्कटॉप जो है वो ख़रीदना चाहिए। उसके बाद आती है इसकी अपग्रेडिंग। अपग्रेडिंग से मतलब है कि कल को मान लीजिए आपने यहाँ पर लैपटॉप ख़रीद लिया, तो आपको कल को मान लीजिए 4-5 साल बाद उसको अपग्रेड करवाना हो, उसमें रैम इंस्टॉल करवानी हो या फिर उसमें कुछ और i3 प्रोसेसर है, i5 प्रोसेसर लगवाना हो या फिर मदरबोर्ड चेंज करवाना हो, तो आप उसमें जो है वो चेंज नहीं करवा सकते। क्योंकि उसमें जो है वो यहाँ पर रैम, हार्ड डिस्क इन सभी को जो है वो बिल्कुल छोटा करके जो है वो एक जगह फिट जो है वो किया जाता है, जिसके ज़रिए जो है वो उसको काफ़ी पोर्टेबल जो है वो बनाया जाता है। उसको जो है वो अगर आप खोलेंगे तो जो लैपटॉप का जो बाहरी पार्ट्स होता है जिस पर जो है वो ये सभी चीज़ें जो है वो फिक्स होती हैं, उनका साइज़ जो है वो उसी मदरबोर्ड के हिसाब से जो है वो बनाया जाता है। इसलिए आप उसे जो है वो यहाँ पर अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। हाँ, हालांकि उसमें कुछ पोर्ट्स जो है वो दिए होते हैं रैम के। मान लीजिए अगर उसमें 4 GB रैम है तो आपको रैम बढ़वानी है तो 4 GB आप अलग से लगवा सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आप उसमें अपग्रेडिंग
नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर डेस्कटॉप की बात करें तो डेस्कटॉप में आप जैसा चाहे अपग्रेड जो है वो कर सकते हैं। कल को 4-5 साल बाद मान लीजिए आपको हाई एंड यहाँ पर अपग्रेडिंग यहाँ पर चाहिए, आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, गेमिंग करनी है, तो आप उसमें जो है वो यहाँ पर मदरबोर्ड भी निकाल सकते हैं, उसमें SMPS निकाल सकते हैं, सभी चीज़ें उस कैबिनेट में से निकाल के नई चीज़ें जो है वो यहाँ पर आप उसमें फिट जो है वो करवा सकते हैं, जिसके ज़रिए जो है वो आप उसे अपग्रेडिंग जो है वो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ऐसे यूज़र हैं कि आपको यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सीखने के लिए कंप्यूटर चाहिए और बाद में आप सोचते हैं कि उसको अपग्रेड कर लेंगे, तो आप जो है वो यहाँ पर डेस्कटॉप के साथ ही यहाँ पर जाइए। यहाँ पर आपको डेस्कटॉप ही बेटर ऑप्शन जो है वो हो सकता है। उसके बाद आता है यहाँ पर उसके परफॉर्मेंस। लैपटॉप और डेस्कटॉप के बीच में यहाँ पर जो है वो एक परफॉर्मेंस सबसे बड़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि दोनों में से सबसे महत्वपूर्ण परफॉर्मेंस जो है वो सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस जो है वो हमें कौन सा चीज़ जो है वो देती है। देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पर एक लैपटॉप लेते हैं और लैपटॉप में जो है वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी चीज़ें जो है वो बिल्कुल छोटी करके जो है वो एक जगह फिक्स की जाती है, और जो CPU का जो फ़ैन होता है उसको जो है वो एक जगह से हवा निकलने के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट जो है वो यहाँ से दिया जाता है, जिसके ज़रिए जो है वो अगर CPU हीट होता है तो उसकी हीटिंग को जो है निकालने के लिए उसके सिर्फ एक ही तरफ से जो है वो हवा निकालने के लिए उसमें एक ही तरफ से छेद जो है वो किए जाते हैं लैपटॉप में। लेकिन अगर डेस्कटॉप की यहाँ पर बात करें तो डेस्कटॉप में यहाँ पर कैबिनेट आप देख सकते हैं कितना बड़ा कैबिनेट होता है और उसमें जो है वो छेद भी दिए होते हैं, तो वो छेद जो है वो यहाँ पर आपके डेस्कटॉप को यहाँ पर ठंडा रखने के लिए जो है वो दिए जाते हैं, ताकि वो आपको अच्छे से अच्छा परफॉर्म करके जो है वो दे सके। लेकिन यहाँ पर अगर आप यहाँ पर एक अच्छे परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में कुछ चूज़ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जो है वो डेस्कटॉप के साथ ही जाना चाहिए। मतलब आप एक ऐसे ही हैवी यूज़र हैं या फिर आप गेमिंग करना चाहते हैं या फिर आप यहाँ पर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर डेस्कटॉप के साथ ही जाना चाहिए। डेस्कटॉप में आपको जो है वो बेटर परफॉर्मेंस जो है वो लैपटॉप के मुकाबले जो है वो ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी और आपका जो है वो कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो गया होगा लैपटॉप और कंप्यूटर के बीच में कि आपको कौन सा ख़रीदना चाहिए आपके बजट के हिसाब से और आपको जो भी अच्छा लगता है उसके हिसाब से। तो मिलता हूँ मैं दोस्तों अभी आपसे ऐसी ही नेक्स्ट टेक रिलेटेड वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।